लगभग 46% ऐसे कैंडिडेट हैं जो करप्ट हैं। मर्डर, रेप केस या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जैसे बहुत बहुत गंभीर केसेस, मतलब जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग की जो जीतने की संभावनाएं हैं वो नॉर्मल लोगों की संभावनाओं से दोगुना है। हमारा लीगल सिस्टम इतना कमज़ोर है कि नमस्कार, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हो द क्यूरियस व्यू। तो आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो पार्लियामेंट में जो कैंडिडेट्स हम चुन के भेजते हैं वो कैसे कैंडिडेट होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे नियम और कानून बनाए जाते हैं, लेकिन ये सब बातें अगर हम बाहर से देखें तो बहुत अच्छा लगता है। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ और इसके पीछे का क्या मकसद है, आने वाले वीडियो में हम धीरे धीरे समझते हैं इस टॉपिक को बारीकियों से, इनके क्या मायने हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर एक ऐसी एजेंसी है जो जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े होते हैं या फिर अपना नॉमिनेशन देते हैं उन सब का एक रिपोर्ट वो खुद ही सबमिट करते हैं इलेक्शन कमीशन को। इन सब का एक एनालिसिस करके एक रिपोर्ट एडीआर मतलब पब्लिक करती है और बताती है कि कितने हमारे जो पॉलिटिशियन है वो करप्ट है, कितने केसेस चल रहे हैं उन पे और क्या कुछ है। इन सारा का जो बायोडाटा, मैं एडीआर में नहीं जाता हूँ कि एडीआर के बारे में क्या कुछ है, वो आप किसी और वीडियो में मैं बात करूँगा। तो एडीआर के रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि हमारे जो संसद, इन सब में जितने भी कैंडिडेट्स हमारे बैठे, इन सब में लगभग 46% ऐसे कैंडिडेट है जो करप्ट हैं। यानी कि आप देख लो लगभग हमारे आधे जो कैंडिडेट्स हैं बैठे हुए, हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। और 27 उसमें से ऐसे 27 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप यानी कि मर्डर, रेप केस या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के जैसे बहुत बहुत गंभीर केसेस हैं। इनके बारे में मैं पर्सनली नाम लेके नहीं बात करूँगा, मैं ऐसे मुद्दे पे बात करता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्यों होती है? पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो विनेबिलिटी देखती है, इन इलेक्शन जीतने की संभावनाओं के बेस पर टिकट दे देती है, चाहे उनका रिकॉर्ड कैसा भी हो। एडीआर ने अपने रिपोर्ट में लिखा है, अ कैंडिडेट विथ अ क्लीन रिकॉर्ड हैज 12% चांस ऑफ विनिंग द इलेक्शन, whereas for a candidate with a criminal record the chance of winning is 23%। इस रिपोर्ट के तहत जो हमारी विनिंग परसेंटेज है, मतलब जो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग की जो जीतने की संभावनाएं हैं वो नॉर्मल लोगों की संभावनाओं से दोगुना है। तो पॉलिटिकल पार्टी को भी इनमें कोई दिक्कत नहीं आती और ये पॉलिटिकल पार्टीज इनको टिकट दे देती हैं क्योंकि इनकी जीतने की संभावना है। और ये जो कैंडिडेट्स हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग जो हैं, वो पार्टी को फंडिंग भी करते हैं, तो इनको कोई दिक्कत भी नहीं आती। तो इसमें जो बाहुबली है, जो क्रिमिनल कैंडिडेट वाले लोग हैं, उनका क्या फ़ायदा होता है, वो क्यों पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, इस पे हम जानते हैं कुछ कि उनका क्या मतलब एम जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो अपना जो पावर स्ट्रक्चर है, जो उनका साम्राज्य बना हुआ है, उस साम्राज्य को संभालना हो या फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए ये लोग ये चीज़ करते हैं। जो पावर, जब वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, जब कैंडिडेट वो बन जाते हैं, जैसे लोकसभा मेंबर वो बन गया, तो जो उनका पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इस एरिया में हमारा सारा बिजनेस फैला हुआ है, तो इनको पूरा फैलाने के लिए वो सत्ता में आते हैं। दूसरी जो पॉइंट है वो लीगल सिस्टम, जब वो अपने सीट पे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक फलाना बंदा है, सांसद है, तो जब तक वो सांसद है तो अपनी सीट का ना पूरा इस्तेमाल करेगा। वो हमेशा ये कोशिश करता है कि जो हमारे पे चल रहे हैं जो केसेस है उसको डिसमिस कर दे या फिर उसको डिले कर दिया जाए। तो उसके बारे में हमेशा वो उस पर लगा होता है कि जैसे जितना से जितना हो सके इस पर डिले कर दिया जाए, मेरा जो केस है वो हटा दिया जाए, अपने पावर का वो इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गई। और जो तीसरा चीज़ें हैं, जो उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, जब वो सत्ता में होते हैं तो उनका पुलिस का भी कोई प्रेशर नहीं होता, जो इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत स्मूथली वो रन करते हैं, तो इनमें उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं जो करप्ट लोग होते हैं, करप्ट लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं। अब इनमें हम जानते हैं कि इसमें इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। इलेक्शन कमीशन का ये रोल है, इलेक्शन कमीशन के बारे में तो सबसे पहले हम जान जाए कि इलेक्शन कमीशन को बहुत ही लिमिटेड पावर है। वो एक तो इलेक्शन करवा सकता है, इलेक्शन रन करवा सकता है, बाकी कुछ चीज़ें इलेक्शन कमीशन के पावर के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट इतनी है कि वो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। जब वो कैंडिडेट एक बार अप्लाई कर लिया तो वो अपना भर सकता है। और तीसरा जो हमारा लीगल सिस्टम है, हमारा लीगल सिस्टम इतना कमज़ोर है कि जो करप्ट पॉलिटिशियन हो जाए या फिर करप्ट लोग हो जाते हैं, इन सब की केसेस को लड़ते लड़ते इतना दिन गुजर जाते हैं, इतना डिले हो जाते हैं ये केसेस, और ये पॉलिटिशियन जब अपनी सत्ता में आते हैं तो वो डिले करते ही। एक हमारा सबसे बड़ा रूल है कि जब किसी के पास 2 साल या फिर 2 साल से अधिक का केस ना हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का लोग है,
उस पे कोई मर्डर केस या कोई भी किसी भी टाइप का केस चला, वो 1 साल जेल में रहकर आया, और जब वो बेल पे बाहर आ जाता है तभी वो केस लड़ सकता है। हमारे लॉ में ये कहा गया है कि 2 साल या 2 साल से अधिक का अगर वो जेल में रहता है तभी वो केस नहीं लड़ सकता है। उस मुद्दे पे आते हैं कि इन सब को कैसे रोका जाए। तो एडीआर ने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि इन सब के रिफॉर्म के बिना, इलेक्टोरल रिफॉर्म के बिना ये चीज़ें करनी बहुत ही नामुमकिन है। इलेक्टोरल रिफॉर्म किया जाए और चीज़ों को बहुत स्मूथ किया जाए। इलेक्शन कमीशन को पावर देनी चाहिए कि कैंडिडेट्स का बायोडाटा एनालाइज करके उसको डिस्क्वालीफाई करने का पावर इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए। क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग पे जब तक केस चलते हैं उनको इलेक्शन लड़ने से रोक देना चाहिए। तभी जाके हम एक अच्छे डेमोक्रेसी का सपना जो है हमने देखा है वो पूरा हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, और ये हमारा वीडियो जो है आपको कैसा लगा, और आपको इस मुद्दे पे और भी किस टाइप की जानकारी है वो आप मेरे को कमेंट शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो।